जिंदगी एक अनघट कहानी है जिसमें हर पल एक नया मोड़ लाता है। कभी यह हंसी की गूंज से भर जाती है तो कभी आंसुओं की स्याही से लिखी जाती है। रवि की ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, सादी मेहनत से भरी और प्यार की तलाश में अधूरी। वह एक अनपढ़ मजदूर था जिसके हाथों में किताब की जगह फावड़ा और हथौड़ा था और दिल में सपनों की जगह सिर्फ एक इच्छा, अपनी पत्नी मीरा को खुश देखना। रवि का चेहरा सूरज की तपिश में झुलसा हुआ था। उसकी हथेलियां मेहनत से कठोर हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल इतना नरम था कि उसमें सारी दुनिया का दर्द समा सकता था। मीरा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की जिसके सपने बड़े बड़े थे। वो कॉलेज की उन गलियों में खोई रहती थी जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ भविष्य की बातें करती थी। वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जहाँ चमक दमक हो, ऐशो आराम हो और एक साथ साथी हो जो उसके हर ख्वाहिश को समझे। लेकिन किस्मत ने उसके सपनों को एक अनपढ़ मजदूर के साथ बांध दिया। मीरा के माँ बाप ने उसकी शादी रवि से कर दी, एक ऐसे इंसान से जिसके पास ना दौलत थी, ना पढ़ाई और ना ही वो चमक जो मीरा अपने लिए चाहती थी। सुबह का वक्त था, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे और हवा में ठंडक थी। रवि अपनी छोटी सी झोंकी के बाहर बैठा था, अपने पुराने फटे हुए जूतों को सिलने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, भले ही वो अभी काम पर नहीं गया था। पास ही छोटे से आंगन में मीरा कपड़े धो रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह यह काम मजबूरी में कर रही हो। मीरा, चाय बना दूँ क्या? रवि ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो हर दिन यही उम्मीद करता था कि शायद आज मीरा उससे प्यार से बात कर ले। मीरा ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नाराज़गी थी। नहीं चाहिए, तुम जाओ, अपने काम पर जाओ। उसका लहजा ठंडा था, जैसे वो रवि से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी। रवि ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने जूते पहनने लगा। वह जानता था कि मीरा उससे खुश नहीं है। वह यह भी जानता था कि मीरा का दिल उस अमीर ज़िंदगी की तलाश में है जो वो उसे कभी नहीं दे सकता। फिर भी वह हर दिन कोशिश करता था। वह सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मजदूरी करता और जो भी कमाता उसे मीरा के लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करता। कभी वो बाजार से मीरा की पसंद का सस्ता सा दुपट्टा ले आता तो कभी उसके लिए मिठाई, लेकिन मीरा की नज़र में यह सब बेकार था। मैं जा रहा हूँ मीरा, शाम को जल्दी आऊँगा, कुछ चाहिए तो बता देना, रवि ने धीरे से कहा। अपनी पुरानी साइकिल उठाते हुए मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह बस कपड़ों को और ज़ोर ज़ोर से धोने लगी, जैसे रवि की बातों को अनसुना करना उसकी आदत बन चुकी थी। रवि की साइकिल धूल भरी सड़कों पर चल रही थी। वह एक निर्माण स्थल पर काम करता था जहाँ बड़े बड़े मकान बन रहे थे। उसका काम था ईंटें उठाना, सीमेंट कूटना और मिस्त्री की मदद करना। काम कठिन था और धूप में पसीना सूखने का नाम नहीं लेता था, लेकिन रवि को इसकी शिकायत नहीं थी। वो हमेशा सोचता, अगर मेहनत से मीरा का दिल जीत सकूं तो यह सब सार्थक हो जाएगा। निर्माण स्थल पर उसका दोस्त गोपाल मिला। गोपाल भी मजदूर था, लेकिन उसका स्वभाव हंसमुख था। वो हमेशा रवि को हंसाने की कोशिश करता। क्या बात है रवि, आज फिर उदास लग रहा है? भाभी ने फिर कुछ कहा क्या? गोपाल ने मजाक में पूछा। अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए रवि ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बताऊं गोपाल, मीरा को मेरी हर बात में कमी नज़र आती है। मैं कितना भी कोशिश करूं वो खुश नहीं होती। गोपाल ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। भाई, औरतों का दिल समझना आसान नहीं है, तू बस प्यार से पेश आ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मीरा कभी उसे अपनाएगी? क्या वो कभी उसकी मेहनत को समझ पाएगी? उस दिन काम के दौरान रवि की नज़र एक बड़े से मकान पर पड़ी जो बन रहा था। वह सोचने लगा, काश मैं मीरा को ऐसा घर दे पाता, शायद तब वो मुझसे खुश होती। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं रवि, तू जो है वही ठीक है, मेहनत कर और जो मिले उसे खुशी रह। शाम को जब काम ख़त्म हुआ, रवि ने अपनी कमाई गिनी। उस दिन उसने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया था। उसने सोचा कि वह एक मीरा के लिए कुछ खास ले जाएगा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर उसकी नज़र एक लाल दुपट्टे पर पड़ी। वह सस्ता था, लेकिन रंग इतना सुंदर था कि रवि को लगा कि मीरा को यह पसंद आएगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और दुपट्टा खरीद लिया। जब रवि घर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा बाहर बैठी थी, अपने पुराने फ़ोन में कुछ देख रही थी। रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ दुपट्टा निकाला और कहा, मीरा देख, ये तेरे लिए क्या लाया हूँ।
तुझे लाल रंग पसंद है ना? मीरा ने फ़ोन नीचे रखा और दुपट्टे की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने तीखे लहजे में कहा, ये क्या रवि, ये सस्ता सा दुपट्टा? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें पहनूंगी? मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जहाँ हर दिन बस सस्ती चीज़ें मिले। मैंने सपने देखे थे एक अच्छी ज़िंदगी के, एक अच्छे इंसान के साथ, लेकिन मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। तुम में ऐसा क्या देखा उन्होंने? रवि का दिल टूट गया। उसने दुपट्टे को अपने हाथ में दबाया और चुपचाप खड़ा रहा। मीरा की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि गुस्से में जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ मीरा, रवि ने धीरे से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन मैं जो हूँ वही हूँ। मैं मेहनत करता हूँ ताकि तुझे खुशी से साथ रह सकूँ। मीरा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत से क्या होता है? तुम एक गरीब मजदूर हो, तुमसे गरीबी की बू आती है। मेरे पास मत आया करो। यह सुनकर रवि का चेहरा लाल हो गया। गुस्सा तो उसे भी आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चुपचाप झुकी के एक कोने में चला गया और अपनी थकान भरी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने दुपट्टे को एक तरफ रख दिया, सोचते हुए कि शायद मीरा को कभी उसकी कीमत समझ आए। मीरा अकेले बैठी थी, उसके दिल में पछतावा और गुस्सा भरा था। वह सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। कॉलेज के दिनों में वो कितनी खुश थी। वह अपने दोस्तों के साथ हंसती थी, नई नई ड्रेस पहनती थी और भविष्य के सुनहरे सपने देखती थी। वह एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जहाँ वो अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाए, घूमने जाए और उसने अपने माँ बाप को कोसना शुरू कर दिया। मैंने क्या गलती की थी जो उन्होंने मुझे इस गरीब मजदूर से बांध दिया? अगर वो पढ़ा लिखा भी होता तो शायद मैं इस ज़िंदगी को सह लेती, लेकिन ये तो बस मेहनत और पसीना है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी, कॉलेज के दिन, जब वो दोस्तों के साथ हंसती थी, जब उसकी ज़िंदगी में रंग थे। अब सब कुछ फीका सा लगता था। उसने सोचा, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी अपने सपनों को सच कर पाऊँगी? उस रात जब मीरा सो गई, रवि बाहर आंगन में बैठा, उसका मन भारी था। वो अपने पुराने फ़ोन से मीरा के माँ बाप को फ़ोन लगाने लगा। उसे ज़रूरत थी किसी की जो उसकी बात सुने, जो उसे समझाए कि वह क्या करे। हेलो ससुर जी। रवि की आवाज़ में थकान और दर्द था। हाँ रवि बोलो, सब ठीक हैं? मीरा के पिता ने पूछा। ससुर जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मीरा को खुश रखने की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। ना मेरे पास आने देती है, ना मेरे साथ बैठती है, ना ठीक से बात करती है। मैं क्या करूँ? मैं तो उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे अपने पास आने भी नहीं देती। रवि की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। मीरा के पिता ने एक गहरी सांस ली। बेटा टेंशन मत लो, मीरा ऐसी ही है, वो अभी समझ नहीं पा रही। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तू उसका साथ मत छोड़ना। रवि ने सिर हिलाया, भले ही फ़ोन पर कोई उसे देख नहीं रहा था। जी ससुर जी, मैं कोशिश करता रहूँगा। फ़ोन रखने के बाद रवि ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और उसे लगा कि शायद एक दिन मीरा का दिल भी उसके लिए टिमटिमाएगा। अगले दिन रवि और मीरा के बीच वही तनाव रहा। रवि हर सुबह काम पर जाता और मीरा घर अपने कामों में खोई रहती, लेकिन रवि का मन हमेशा मीरा के इर्द गिर्द घूमता। वह सोचता कि शायद कोई एक ऐसा पल आए जब मीरा उसकी मेहनत को समझ ले, उसका प्यार देख ले। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वो मीरा को कहीं बाहर ले जाएगा। उसने सोचा शायद एक छोटी सी सैर से मीरा का मूड ठीक हो जाए। उसने अपनी कमाई में से जो कुछ पैसे बचाए और मीरा से कहा, मीरा आज शाम को चल, कहीं बाहर चलते हैं, पास में एक छोटा सा मेला लगा है, तुझे अच्छा लगेगा। मीरा ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि के बार बार कहने पर वो मान गई। शाम को दोनों मेले में गए। मेला रंग बिरंगी रोशनी और हंसी खुशी से भरा था। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे और लोग चाट पकौड़े का मज़ा ले रहे थे। रवि ने मीरा के लिए एक चाट का ठेला चुना और उसके लिए एक प्लेट मंगवाई। ये लो मीरा, तुझे चटपटा खाना पसंद है ना? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने चाट की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा फिर भी उदास था। तुम्हें लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश कर देंगी रवि? मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। रवि का दिल फिर टूटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि मैं तुझे वो सब नहीं दे सकता जो तू चाहती है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। मेरे लिए तेरा साथ ही काफ़ी है मीरा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चाट खाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी
दिन बीतते गए और रवि की कोशिशें जारी रहीं। वो हर दिन कुछ न कुछ नया करने की सोचता। कभी वो मीरा के लिए फूल लाता तो कभी उसे अपने दोस्तों की पत्नियों से मिलाने की कोशिश करता ताकि वो अकेलापन ना महसूस करे। लेकिन मीरा का दिल नहीं पिघलता था। वह हर बार रवि को दूर धकेल देती और उसकी बातों में ताने मारती। एक दिन जब रवि काम से लौटा तो उसने देखा कि मीरा अपने फ़ोन में किसी से बातें कर रही थी। वह हंस रही थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी जो रवि ने पहले कभी नहीं देखी। रवि के मन में शक का एक बीज बोया गया। वह चुपचाप पास गया और पूछा, मीरा, किससे बात कर रही हो? मीरा ने फ़ोन बंद कर दिया और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या? मैं अपने सहेली से बात कर रही थी। तुम हर बात में दखल क्यों देते हो? रवि ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने काम में लग गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या मीरा उससे कुछ छिपा रही है? उस रात रवि का मन और भारी हो गया। वो बाहर आंगन में बैठा और अपने फ़ोन से मीरा के माँ बाप को फ़ोन लगाया। हेलो ससुर जी। रवि की आवाज़ में थकान और दर्द था। हाँ रवि बोलो, सब ठीक है? मीरा के पिता ने पूछा। ससुर जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मीरा को खुश रखने की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती, ना ही मेरे पास आने देती है, ना मेरे साथ बैठती है, ना ठीक से बात करती है। आज तो वो किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी और जब मैंने पूछा तो गुस्सा हो गई। मैं क्या करूँ? मैं तो उसे प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे अपने पास नहीं आने देती। मीरा के पिता ने एक गहरी सांस ली। रवि भोला था। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके आने वाली ज़िंदगी चंद पल में बदलने वाली है और शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। जब एक अनपढ़ मजदूर था जिसके हाथों में किताब की जगह फावड़ा और हथौड़ा था और दिल में सपनों की जगह सिर्फ एक चाह अपनी पत्नी मीरा को खुश रखने की। लेकिन उस सुबह जब वो काम से थका हारा घर लौट रहा था, उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान उसका इंतज़ार कर रहा है। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि मीरा, जिसके लिए उसने अपने दिन रात एक कर दिए, उसे इस तरह छोड़ देगी। उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी उजड़ जाएगी। लेकिन ज़िंदगी का खेल ऐसा ही होता है। वो आपको वहाँ से ले आता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरे थे। रवि ने अपनी पुरानी साइकिल को झुग्गी के बाहर खड़ा किया। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसकी हथेलियों पर फावड़े की मुठ की छाप थी। वो थका हुआ था लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने सोचा था कि शायद आज मीरा उससे थोड़ा नरमी से बात कर ले। शायद आज वो उसका लाया हुआ कोई छोटा सा तोहफा जैसे चूड़ियाँ या फूल कबूल कर लें। जैसे ही वो झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि मीरा एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा आज कुछ अलग था। वह ना तो उदास थी ना गुस्से में। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसी कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। रवि ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मीरा, मैं आ गया। आज काम अच्छा हुआ है, कुछ खाएगी? मैं बाजार से कुछ ले आऊँ? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने कुर्सी से उठकर एक सफ़ेद कागज़ उठाया और रवि की ओर बढ़ा दिया। कागज़ को देखकर रवि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो अनपढ़ था और उस कागज़ पर लिखे शब्द उसके लिए सिर्फ काली स्याही की तरह लकीरें थीं। उसने मीरा की ओर देखा और पूछा, ये क्या है मीरा? मीरा ने एक ठंडी फटती हुई मुस्कान दी जो रवि के दिल में चुभ गई। तुम तो अनपढ़ हो रवि, ये पढ़ोगे भी क्या? ठीक है, मैं पढ़कर बता देती हूँ। ये डिवोर्स का कागज़ है। इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुम मेरी ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकते। तुम गरीब हो और मैं इस गरीब की ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें चुरा रहा हो। वह चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें कागज़ पर टिकी थी लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। मीरा ने कागज़ को और करीब किया और तीखे लहजे में बोली, यहाँ साइन करना है। अरे रुको रुको, मैं तो भूल ही गई, तुम तो अनपढ़ हो। तुम तो अंगूठा छाप हो, तुम बस यहीं अंगूठा लगा दो। मीरा की हर बात रवि के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी बेइज्जती, उसका ताना और उसकी ठंडी आवाज़, सब कुछ रवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें नम हो गईं और एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ मीरा की आंखों में कोई दर्द नहीं था। वह अकड़ के साथ खड़ी थी, जैसे उसे रवि की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा ने, क्या मैंने तुझे कभी दुख दिया? रवि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में दर्द भरा था। मैंने तो हमेशा तुझे खुश रखने की कोशिश की।
मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा था। मीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी थी। प्यार से भेंट पेट नहीं भरता रवि। मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए ही नहीं जहाँ मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ। तुम मेरे लिए वो ज़िंदगी नहीं दे सकते। बस अब और बात मत करो, यहाँ अंगूठा लगाओ और मुझे जाने दो। रवि ने कागज़ की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी उंगली को स्याही में डुबोया और अंगूठा लगाया, जैसे ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को उस कागज़ पर छाप रहा हो। मीरा ने कागज़ लिया, उसे अपने बैग में रखा और फिर अपने कुछ कपड़े और सामान बांधने लगी। रवि बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी दुनिया उसके सामने बिखर रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मीरा ने अपना सामान बांध लिया, वो रवि की ओर पलटी और बोली, अब मैं जा रही हूँ रवि। तुम्हारी इस गरीबी में मैं और नहीं रह सकती। मेरे सपने बड़े हैं और तुम उन सपनों का हिस्सा नहीं हो। यह कहकर मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी और बिना पलटे चली गई। रवि बाहर आंगन में खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा जहाँ तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अब वो तारे भी उसे अजनबी लग रहे थे। अगले कुछ दिन रवि के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। वह काम पर नहीं गया। उसकी झुग्गी जो पहले मीरा की मौजूदगी से भरी रहती थी, अब खाली और सन्नाटे से भरी थी। वह दिन भर बस एक कोने में बैठा रहता, मीरा की बातों को याद करता। उसका लाया हुआ लाल दुपट्टा जो मीरा ने कभी नहीं लिया, अभी भी उसी कोने में पड़ा था। रवि उसे देखता और सोचता, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार सब बेकार था? उसके दोस्त गोपाल ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन रवि ने जवाब नहीं दिया। वह अपने दर्द में डूबा हुआ था। रवि की झुग्गी में अब सिर्फ सन्नाटा था। वो रात को सो नहीं पाता था। मीरा की बातें उसके कानों में गूंजती थी। तुम गरीब हो, तुम अनपढ़ हो, तुमसे गरीबी की बू आती है। ये शब्द उसके दिल को बार बार चोट पहुंचाते। रवि अपनी शादी का दिन याद आया, वह दिन जब मीरा पहली बार उसकी झुग्गी में आई थी। रवि ने अपनी सारी कमाई से मीरा के लिए एक सस्ती सी साड़ी खरीदी थी। उसने सोचा था कि मीरा उसकी मेहनत को देखकर खुश होगी, लेकिन मीरा ने उस साड़ी को एक नज़र देखा और कहा था, ये क्या रवि, ऐसी साड़ी मैं कैसे पहनूं? मुझे तो अच्छी चीज़ें पसंद हैं। उस दिन रवि का दिल पहली बार टूटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने सोचा था कि धीरे धीरे मीरा उसका प्यार समझ लेगी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। रवि ने अपने अतीत को याद किया। जब मीरा की शादी उससे हुई थी, तो रवि को लगा था कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। मीरा पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, और रवि को लगता था कि वह उसका ख्याल रखेगा, उसे हर सुख देगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मीरा का दिल उसकी सादगी में नहीं, बल्कि चमक दमक वाली ज़िंदगी में बसता है। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी थी। वह हर दिन मेहनत करता, मीरा के लिए छोटी छोटी चीज़ें लाता और उम्मीद करता कि एक दिन मीरा उसका प्यार समझने लगेगी। एक रात जब वो अपनी झुग्गी में अकेला बैठा था, उसने मीरा की एक पुरानी चूड़ी देखी जो शायद वो भूल गई थी। उसने चूड़ी को हाथ में लिया और उसे देखता रहा। उस चूड़ी में मीरा की हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल छिपे थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो बस उसे प्यार किया। एक दिन जब रवि बाहर आंगन में बैठा था, एक पड़ोसी रामू चाचा उसके पास आए। रामू चाचा ने रवि को देखा और धीरे से कहा, बेटा, सुना है मीरा ने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। अब वो बड़े घर में रहती है, नई नई साड़ियाँ पहनती हैं और बहुत खुश हैं। ये खबर सुनकर रवि का दिल और भारी हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख गया हो। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। रामू चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा। तू मेहनती है, तेरा दिल साफ है, तुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस वो चुपचाप अपनी झुग्गी में चला गया। उस रात जब वो लेटा तो उसे मीरा की हंसी याद आई। वह सोचने लगा, शायद मैं ही उसके लायक नहीं था। शायद मेरी गरीबी ने उसे मुझसे दूर कर दिया। उसका दिल पत्थर सा हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद अब भी थी कि शायद एक दिन वो अपनी ज़िंदगी को फिर से सजा लेगा। 4-5 दिन बाद रवि ने खुद को संभाला। वो सोचने लगा, कब तक मैं मीरा की यादों में डूबा रहूँगा? ज़िंदगी तो चलती रहती है, मुझे काम करना होगा, नहीं तो मैं और टूट जाऊँगा। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और बाहर निकला। सड़क पर चलते चलते वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। दुकान के मालिक, एक बुजुर्ग चाय वाले बाबा, अपने ग्राहकों को चाय परोस रहे थे। रवि ने एक कप चाय मंगवाई और चुपचाप पीने लगा। बाबा ने रवि का चेहरा देखा और पूछा,
बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रहा है। रवि ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हाँ बाबा जी, कुछ परेशानी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए कहीं अच्छा काम नहीं मिलता। ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। चाय वाले बाबा ने रवि को गौर से देखा और कहा, बेटा अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मेरे यहाँ एक लड़के की जगह खाली है। मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है। रवि ने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, ठीक है बाबा, मैं काम करने को तैयार हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है बेटा, कल से आ जाना। काम आसान है, बस चाय बनानी है और ग्राहकों को देनी है। तू मेहनती लगता है, तुझे जल्दी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि ने सिर हिलाया और चाय का कप ख़त्म करके घर लौट गया। उस रात जब वो अपनी झुग्गी में लेटा तो उसे लगा कि शायद ज़िंदगी उसे एक नया मौका दे रही है। मीरा की यादें अभी भी उसके दिल में थी, लेकिन वो इनकी यादों को पीछा छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था। अगले दिन रवि सुबह जल्दी उठा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और चाय की दुकान पर पहुंच गया। बाबा ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और काम सिखाना शुरू किया। रवि को चाय बनाना, गिलास धोना और ग्राहकों को परोसना सिखाया गया। काम आसान था, लेकिन रवि के लिए एक नई दुनिया थी। वो मेहनत से काम करता और बाबा के साथ हंसी मजाक भी करता। 6 दिनों दुकान पर आने वाले ग्राहकों रवि को सादगी और अच्छे को देखकर उसकी तारीफ़ करते। एक ग्राहक जो रोज़ सुबह चाय पीने आता था, एक दिन कहा, बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है। तेरा चेहरा देखकर लगता है कि तू बहुत ईमानदार है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भैया, मेहनत ही मेरी पूंजी है। लेकिन रात को जब वो अपनी झोंकी में लौटता तो फिर मीरा की यादें उसे फिर घेर लेती। वह सोचता, क्या मैंने उसे सचमुच खुश नहीं रखा? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? उसका मन भारी हो जाता, लेकिन वो खुद को समझाता, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। कुछ दिन बाद चाय की दुकान पर एक नया लड़का आया जिसका नाम मोहन था। मोहन भी रवि की तरह मेहनती था, लेकिन वो थोड़ा पढ़ा लिखा था और शहर में कुछ साल काम कर चुका था। मोहन और रवि की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। मोहन का स्वभाव हंसमुख था। वो हमेशा रवि को हंसाने की कोशिश करता। एक दिन जब दोनों दुकान पर चाय बना रहे थे, मोहन ने रवि से पूछा, भाई तू हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है? कोई बात है क्या? रवि ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन मोहन के बार बार पूछने पर उसने अपनी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे मीरा ने उसे छोड़ दिया, कैसे उसने डाइवोर्स पेपर पर अंगूठा लगाया और कैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। मोहन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, रवि तूने कोई गलती नहीं की, तूने तो बस प्यार किया, लेकिन अब तुझे अपने लिए जीना होगा। मीरा ने अपनी ज़िंदगी चुनी, अब तू भी अपनी ज़िंदगी को नया रंग दे। मोहन की बातें रवि के दिल को छू गई। उसने सोचा कि शायद मोहन सही कह रहा है। उसे अब अपने लिए जीना होगा, ना कि उन यादों के लिए जो उसे सिर्फ दर्द देती है। कुछ हफ्तों बाद रवि की ज़िंदगी में एक नया रंग आने लगा। वह चाय की दुकान पर पूरी मेहनत से काम करता। बाबा उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। रवि ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाने शुरू किए। उसने सोचा कि वह एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलेगा, शायद चाय की या कुछ और। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रहा था, बाबा ने उसे बुलाया और कहा, रवि तूने मेरी दुकान को नया जीवन दिया है। तू मेहनती है और तेरा दिल साफ है। मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ और जिम्मेदारी ले। मैं तुझे दुकान का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। रवि की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि ज़िंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है। उसने बाबा का हाथ जोड़ा और कहा, बाबा जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। एक दिन जब रवि अपनी कमाई गिन रहा था, उसने सोचा, मैंने बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है। अब समय है कि मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करूं। क्यों न मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोलूं। उसने अपनी बचत के पैसे निकाले और पास की एक छोटे से बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने अपनी नई दुकान का नाम रखा रवि की चाय। शुरुआत आसान नहीं थी। रवि दिन रात मेहनत करता। वो सुबह जल्दी उठकर चाय के लिए सामान लाता, दुकान साफ करता और फिर ग्राहकों का इंतज़ार। पहले कुछ दिनों तो ग्राहक कम आए और रवि को डर लगा कि कहीं उसका यह सपना भी न टूट जाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनकी पसंद पूछता और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते, रवि की चाय में कुछ खास है। यह सिर्फ चाय नहीं बल्कि प्यार का स्वाद है। रवि की ईमानदारी और मेहनत ने लोगों को भरोसा जीत लिया।
सुबह सुबह उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। रवि ने अपनी दुकान में कुछ नया करने का सोचा। उसने चाय के साथ बिस्किट, समोसे और वन पाव बेचना शुरू किया। उसने अपने दोस्त मोहन से सलाह ली, जो पढ़ा लिखा था और उस कारोबार के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। मोहन ने कहा, रवि, अपनी दुकान को थोड़ा और आकर्षक कर, कुछ रंग बिरंगी कुर्सियाँ और मेजें लगा और कुछ दीवारों पर कुछ अच्छे नारे लिखवा। रवि ने मोहन की सलाह मानी और उसने अपनी दुकान को सजाया। दीवारों पर लिखवाया, चाय का स्वाद प्यार का आधार। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। जल्द ही रवि की दुकान उस इलाके की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। कुछ महीने बाद रवि ने अपनी कमाई से एक और चाय की दुकान खोली। इस बार उसने मोहन को अपने साथ जोड़ा। मोहन ने हिसाब किताब संभाला और रवि ने चाय का स्वाद और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान दिया। दूसरी दुकान भी चल निकली। रवि और मोहन दिन रात मेहनत करते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया। रवि ने देखा कि लोग न सिर्फ चाय पीने आते थे, बल्कि उनकी दुकान पर बैठकर बातें करना भी पसंद करते थे। उसने अपनी दुकान में छोटी छोटी चीज़ें जोड़नी शुरू कर दी, जैसे कि रेडियो, पुराने गाने और कुछ सस्ते लेकिन स्वादिष्ट नाश्ते। उसकी दुकानें अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने आते थे। जल्द ही रवि ने तीसरी दुकान खोली, फिर चौथी। हर दुकान पर रवि का नाम और उसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। रवि अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो एक छोटा सा कारोबारी बन चुका था, लेकिन उसका दिल वही पुराना, साफ, मेहनती और प्यार से भरा। वह अपने कर्मचारियों का ख्याल रखता, उन्हें समय पर तनख्वाह देता और कभी कभी उनके साथ बैठकर चाय पीता। उसके कर्मचारी उसे सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि बड़ा भाई मानते थे। एक दिन जब रवि अपने चौथी दुकान पर काम कर रहा था, एक पुराना ग्राहक जो पहले बाबा की दुकान पर आता था, रवि से मिलने आया। उसने कहा, रवि, तूने कमाल कर दिया। पहले तू बाबा की दुकान पर चाय बनाता था, अब तेरा नाम पूरे शहर में है। तुझे देखकर गर्व होता है। रवि ने शर्माते हुए कहा, बस भैया, ये सब मेहनत और भगवान की कृपा से हुआ। मैंने तो सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से किया। कई साल बीत गए। रवि की चाय की दुकानें अब शहर में मशहूर थी। उसकी कमाई इतनी हो गई थी कि वह अब और बड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, मैंने चाय से शुरुआत की, लेकिन अब मैं कुछ और बड़ा करूँगा। मैं एक ऐसा होटल खोलूँगा जहाँ लोग सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्यार और सुकून भी पाएँ। रवि ने अपनी बचत और बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा होटल खोला। उसने इसका नाम रखा रवि का रसोई घर। होटल में घर जैसा खाना परोसा जाता था। दाल, रोटी, सब्जी, चावल और कुछ खास व्यंजन जैसे पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन। रवि ने अपने होटल में वही सादगी और स्वाद रखा जो उसकी चाय की दुकानों में था। शुरुआत में होटल को चलाना मुश्किल था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों के बीच रवि का छोटा सा होटल खड़ा था, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने ग्राहकों से बात करता, उनकी राय लेता और खाने की गुणवत्ता को बेहतर करता। उसने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि हर ग्राहक को ऐसा खाना परोसो जैसे वो तुम्हारा मेहमान हो। उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से होटल चल निकला। लोग दूर दूर से रवि की होटल में खाना खाने आने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने रवि से कहा, रवि भाई, तुम्हारा खाना तो ऐसा है जैसी मेरी माँ बनाती थी। यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। रवि ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस भैया, हम कोशिश करते हैं कि हर ग्राहक को घर जैसा प्यार मिले। रवि का रसोई घर जल्द ही शहर में मशहूर हो गया। लोग शादी ब्याह के छोटे मोटे आयोजकों के लिए भी रवि के होटल को चुनने लगे। रवि की कमाई बढ़ने लगी और उसका आत्मविश्वास भी। होटल की सफलता ने रवि के हौसले को और बढ़ाया। उसने सोचा, मैं बस यही नहीं रुकूंगा, मैं कुछ और बड़ा करूंगा। उसने अपनी सारी कमाई और कुछ निवेशकों की मदद से एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला। यह रेस्टोरेंट शहर का सबसे शानदार और 5 स्टार होटल था। उसका नाम था रवि पैलेस। रवि पैलेस सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने आते, शादी ब्याह के आयोजन करते और ख़ास मौक़ों पर सेलिब्रेट करते। रेस्टोरेंट में हर तरह का खाना मिलता, भारतीय, चीनी, इटालियन और कॉन्टिनेंट। रवि ने अपने रेस्टोरेंट में वही सादगी और प्यार रखा था जो उसकी चाय की दुकान और होटल में था। रवि पैलेस जल्द ही शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। लोग कहते, रवि पैलेस में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ का खाना दिल को छू जाता है। रवि एक गरीब मजदूर से अमीर कारोबारी बन चुका था। उसका नाम अखबारों में छपने लगा और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन रवि का दिल वहीं पुराना था। वो अब भी अपनी झुग्गी में रहता था, भले ही उसके पास अब बड़ा घर खरीदने की ताकत था।
वह अपनी सफलता को भगवान की कृपा और अपनी मेहनत का फल मानता था। रात को जब वो अपनी झुग्गी में लेटता तो उसे मीरा की यादें कभी कभी आती। वह सोचता, क्या मीरा आज मेरी सफलता देखकर खुश होती? क्या वो कभी मेरी मेहनत को समझ पाएगी? एक दिन जब रवि अपने रेस्टोरेंट पे था तो उसे खबर मिली कि मीरा अपने नए पति के साथ शहर में आई है। लोग कह रहे थे कि मीरा अब एक बड़े घर में रहती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं जो वो चाहती थी। रवि ने यह खबर सुनी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा रवि। अब तुझे अपनी ज़िंदगी की और बेहतर करना है। रवि पैलेस में काम करने वाला एक युवा लड़का राहुल था। रवि राहुल को बहुत मानता था, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से था और पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक दिन उसने रवि से कहा, रवि भाई, आपने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, फिर भी इतने साधारण इंसान हो, मुझे भी आपके जैसे बनना है। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, राहुल, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है, बस हार मत मानना। रवि ने राहुल को अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो एक अनपढ़ मजदूर था, कैसे मीरा ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। राहुल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, रवि भाई, मैं भी एक दिन आपके लिए कुछ बड़ा करूँगा। रवि पैलेस की सफलता के बाद रवि ने सोचा कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रवि ने सोचा, मैं अनपढ़ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा अनपढ़ रहे। उसने अपने स्कूल का नाम रखा उम्मीद की किरण। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रवि को अपने पिता की तरह मानते थे। रवि हर हफ्ते स्कूल जाता, बच्चों से बात करता और उन्हें प्रेरणा देता। वह कहता, पढ़ाई तुम्हारा हथियार है, यह तुम्हें वो ताकत देगी जो मैं कभी नहीं पा सका। कुछ सालों बाद रवि एक बिजनेसमैन टाइकून बन चुका था। उसका नाम शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो गया था। रवि पैलेस अब एक चेन बन चुकी थी, जिसके कई शहरों में रेस्टोरेंट थे। रवि ने अपने कारोबार को और बढ़ाया और उसने कुछ और होटल और रेस्टोरेंट खोले। एक रात जब रवि अपनी झुग्गी में लेटा तो उसने आसमान की ओर देखा। तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे और अब उसे लग रहा था कि ये तारे उसके लिए चमक रहे हैं। उसने सोचा, मैंने सब कुछ खोया था, प्यार, सपने और अपनी दुनिया, लेकिन मेहनत और हौसले ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। रवि उस दिन अपने 5 स्टार होटल के मेहमानों की लिस्ट देख रहा था। एक नाम पर नज़र अटक गई, मीरा वर्मा, स्पेशल गेस्ट। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के किसी कोने में पुराना दर्द फिर से जाग गया। शाम को जब मीरा अपने पति के साथ होटल में दाखिल हुई, रवि ने खुद रिसेप्शन पर खड़े होकर उसका स्वागत किया। साफ सुथरे फॉर्मल सूट में, सिर उठा हुआ, आंखों में ठहराव। मीरा एक पल के लिए उसे पहचान नहीं पाई, पर जब रवि ने कहा, मैम, आपका रिजर्व टेबल तैयार है, चलिए मैं खुद आपको लेकर चलता हूँ, तो उसकी सांसें अटक गई। रवि उन्हें होटल के सामने कोने वाले टेबल पर ले गया। वहाँ से ना कोई दिखता था ना कोई सुनता। मीरा के पति को कॉल आया और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब सिर्फ रवि और मीरा थे। मीरा कांपती आवाज़ में बोली, तुमने ये सब कैसे किया? रवि ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुम मजदूर कहकर छोड़कर चली गई थी, उसने मेहनत से खुद को बना लिया। शायद तुम भूल गई कि जो इंसान खुद को साबित करना जानता है, उसे किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं होती। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगी। वह बोल पाई, बस इतना, मैंने बहुत बड़ी भूल की। रवि ने चुपचाप एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये बिल नहीं है, ये मेरी कहानी है। मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। फिर रवि वहाँ से चला गया। ना बदला लिया, ना अपमान किया, बस इज्जत से जीत ली पूरी दुनिया। कभी कभी सबसे बड़ा बदला माफ़ कर देना होता है, और सबसे बड़ी जीत खुद को साबित कर देना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।